दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स का जो दोस्तों आज फाइनल एग्जाम हुआ था, वो पेपर मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों किस तरह का पेपर था और उनके आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में एंड जरूर बने रहिएगा। एक एक करके मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। ठीक है, 80 नंबर का आपका पेपर था, 3 घंटे आपको पूरा टाइम मिला था इसको सॉल्व करने का। ठीक है, पेपर में 5 सेक्शन थे, ये आपको पता ही होगा। अब एक एक करके देखते हैं क्वेश्चन क्या है और उनके आंसर क्या होने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों सेक्शन ए है खंड का, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन थे, एक एक नंबर के एमसीक्यू। इनके आंसर यहाँ पे मैंने टिक कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट का सी होगा, सेकंड का बी है, थर्ड का दोस्तों डी है, फोर्थ का ए है, फिफ्थ का डी है। ठीक है, फिर ये सेक्शन है आप इंग्लिश मीडियम में। रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 135 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? 360 से माइनस करना होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। सेकंड में आपको डिस्टेंस बतानी थी इस पॉइंट की वाई एक्सिस से, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। थर्ड का आंसर डी है, फोर्थ का ए है और फिफ्थ का डी है। ऐसे सिक्स्थ क्वेश्चन का ए है, सेवन्थ का सी है दोस्तों, एट्थ का डी है, नाइन्थ का बी है, 10th का दोस्तों सी है, 11th का ए है। ठीक है, फिर सेम है इंग्लिश मीडियम में, 6th का ए, 7th का सी, 8th का डी, 9th का बी है, 10th का सी है, 11th का ए है। फिर 12th क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपको x का गुणांक कोफिशिएंट बताना था, तो 12th का बी है। 13th में आपको ऊंचाई बतानी थी कोण की, तो ये 8 है, इस ऑप्शन नंबर सी। 14th का ऑप्शन नंबर डी है व्यास, 15th का ऑप्शन नंबर डी है, 16th का ऑप्शन नंबर ए है और 17th का ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए, 12th का बी हो गया, 13th का सी होगा, 14th का डी होगा, 15th जो है दोस्तों इसमें भी डी होगा, 16th का ए होगा। 17th में आपको टीएस से पूछा था हेमिस्फीयर का, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 3πr²। ठीक है, 18th का ऑप्शन नंबर बी होगा। 19 और 20 दोस्तों एसोसिएशन रीजन वाले थे, तो 19th का ए होगा, यानी दोनों चीज़ें ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। और 20 का सी होगा कि ए तो सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, तो 18th का बी हो गया, 19th का ए होगा और 20 का सी होगा। ये तो थे दोस्तों आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, जिसके आंसर यहाँ पे मैंने टिक कर दिए हैं। बाकी जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे 21 है, इसमें आपको प्रूव करना था कॉन्ग्रेंट। 22 में 2 पार्ट है, कोई भी आप एक कर सकते थे। फिर 23 है, 24 में भी 2 पार्ट है दोस्तों। फिर 25 है, हीरोइंस फॉर्मूला से आपको एरिया निकालना था। फिर यही क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम में, आप देख सकते हैं। ये सेक्शन डी है दोस्तों, इसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे सारे। ठीक है, फिर है सेक्शन सी खंड ग, इसमें 3-3 नंबर के क्वेश्चन थे। जैसे 26 आपको दिख रहा है, यूक्लिड वाले चैप्टर का है। 27 में 2 पार्ट है, ए और बी, चैप्टर नंबर 3 का है। फिर 28 में आपको आयत चित्र बनाना था, ये भी चैप्टर नंबर जो 12 है आपका उसका है, तो ये आप देख सकते हैं। सेक्शन सी इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, 27 में 2 पार्ट थे। फिर 28 है। ठीक है, फिर 29 है दोस्तों, ये भी 3 नंबर का था, ए और बी 2 पार्ट थे, एक करना था। फिर 30 चैप्टर है, ये पोलिनोमियल का था, 30 क्वेश्चन सॉरी, तो ये भी 3 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, ये भी 3 नंबर का है। सेम क्वेश्चन फिर इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए, 29 का ए और बी। फिर क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31 और ये उसके क्वेश्चन। ठीक है, एक्स्ट्रा। फिर है सेक्शन डी दोस्तों, इसमें 5-5 नंबर के क्वेश्चन थे। इससे 32 आपको दिख रहा होगा, ए और बी 2 पार्ट हैं। 33 है, फिर 34 में भी 2 पार्ट है, ए और बी, और 35 है दोस्तों। ठीक है, फिर ये सेक्शन डी आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में, 32 में 2 पार्ट हैं, 33 है, 34 में भी 2 पार्ट है, एक करना है आपको, 35। तो ये दोस्तों आपका पेपर था। फिर है सेक्शन ई जो लास्ट सेक्शन है खंड ड, इसमें दोस्तों केस स्टडी वाले क्वेश्चन है। जैसे केस स्टडी दे रखी है सर्कल चैप्टर की, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हैं 4-4 नंबर के। ठीक है, फिर सेम केस स्टडी इंग्लिश मीडियम में, और यहाँ पे भी सेम 4 क्वेश्चन पूछे हैं, 3 क्वेश्चन पूछे हैं, 4 नंबर के हैं। ये क्वेश्चन 37 है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें आपको दोस्तों ये सब चीज़ें निकालनी है। ये क्वेश्चन नंबर 38 है, हीरोइंस फॉर्मूले पे बेस्ड, ये 37 इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 दोस्तों, यहाँ पे आपको हीरोइंस फॉर्मूले का यूज़ करके ये सारे क्वेश्चन करने थे। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम में, आप देख लीजिए ये सारे क्वेश्चन थे। तो ये दोस्तों आपका पूरा पेपर था क्लास 9th मैथ्स का, जो आज फाइनल एग्जाम था इवनिंग शिफ्ट का। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पेपर था। पेपर के लेवल की बात करूँ दोस्तों, तो ईजी तो था अगर आपने ठीक से पढ़ा है।
तो फिर भी अगर मैं बात करूँ मॉडरेट लेवल का पेपर था। अगर आपने सारी चीज़ें ठीक से पढ़ी हैं, फॉर्मूले आपने पढ़े थे, तो आप आराम से इस पेपर को करके आ गए होंगे। MCQ के आंसर मैंने आपको बता दिए दोस्तों। बाकी जो क्वेश्चन आप इजीली कर सकते थे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, आपको उसका आंसर चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको डिटेल में सबके सोल्यूशन बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था इवनिंग शिफ्ट का पेपर क्लास 9th का, जो आज एग्ज़ाम हुआ था 16 फरवरी को, ठीक है। तो ये आपका पेपर है, इसको आप देख लीजिए। अब आपके जो आने वाले पेपर है दोस्तों, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। सिलेबस आपको पता होगा, ठीक है। इसके अलावा प्रैक्टिस पेपर की आप जितने भी सैम्पल पेपर आए हैं उनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। PYQs जो हैं अगर आपको मिल रहे हैं उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे रिपीटेड होते हैं, ठीक है। जैसे अगला पेपर आपका SST का है दोस्तों, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर रिपीट होते हैं, तो आप उनकी जो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस पेपर में अगर आपको लग रहा है किसी क्वेश्चन में डाउट है या आपको लग रहा है कि मैंने कोई गलत आंसर बताया, तो आप बता सकते हैं, तो मैं उसको चेक करके आपको दोबारा कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। बाकी मैंने अपने हिसाब से जो 20 आंसर बताए बिल्कुल ठीक है और ईजी क्वेश्चन है। इस MCQ जो क्वेश्चन है ना, इसमें आप इजीली 20 में से 15+ स्कोर कर सकते थे, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका पेपर था। उम्मीद करता हूँ आपने पेपर देख लिया होगा। आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।